दोस्तों आज बात करेंगे एफडी यानी 2025 में हम कितने की एफडी कराएं जिससे कि इनकम टैक्स का हमारा नोटिस आए दोस्तों। और रूल्स क्या चेंज हो गए हैं दोस्तों, एफडी में कोई रूल्स भी चेंज हो गए और हम कितना ब्याज ले सकते हैं, हमारा टीडीएस वगैरह नहीं काटा, ए टू जेड जानकारी दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट दोस्तों। यानी फिक्स डिपॉजिट होता क्या है, एक मुश्त पैसा आपको सरकार के पास जमा करना पड़े, यानी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी आपको एक मुश्त पैसा आपको जमा कर सकते हैं, जिसमें कि उसका ब्याज दोस्तों जैसी मैच्योरिटी पूरी होती है, 1 साल की कराइए तो 1 साल बाद मई ब्याज के साथ पैसा मिल जाएगा। अगर 2 साल की कराई 2 साल के बाद पूरा पैसा मिल जाएगा दोस्तों। अगर 10 साल की कराई दोस्तों 10 साल में पूरा पैसा मई ब्याज के साथ मिल जाता है। तो हम अगर 2025 में कोई एफडी कराने सोच रहे हैं दोस्तों, मार्च आने वाली है, तो इसमें कितने की एफडी कराएं जैसे कि हमारा कोई इनकम टैक्स का दोस्तों नोटिस नहीं आए, क्या रूल्स है दोस्तों, कितना ब्याज ले सकते हैं, पूरी ए टू जेड जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि जो एफडी के रूल्स हैं दो, यानी जो अभी चेंज हुए हैं कि ब्याज की, पहले ब्याज बात करें दोस्तों कि जो नॉर्मल सिटीजन थे दोस्तों केवल उन्हें 40,000 तक की छूट थी ब्याज लेने के लिए, कोई इनका टीडीएस नहीं कटता था। अब जो रूल्स चेंज हो गए, जो 60 साल से कम आयु है दोस्तों उनके लिए क्या कर दिया है कि वो 50,000 रुपये थे, 1 साल में ब्याज ले सकते हैं, तो उनका टीडीएस कोई भी टीडीएस नहीं कटाएगा। और जो सीनियर सिटीजन की जो लिमिट थी यानी 50,000 तक के ब्याज लेंगे दोस्तों, कोई भी टीडीएस नहीं कटता था। अब वो लिमिट जो बजट पेश हुआ 2025 में, वो लिमिट कर दी है कि अब 1 लाख रुपए तक का जो सीनियर सिटीजन दोस्तों वो इसमें ले सकते हैं, यानी ब्याज ले सकते हैं, कोई भी उनका टीडीएस नहीं कटा। ये न्यू अपडेट दोस्तों एफडी फिक्स डिपॉजिट में। तो हम कर रहे हैं रूल्स क्या है कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं है दोस्तों, उसके लिए ध्यान रखना है कि हमें नगद में एफडी को दोस्तों कम से कम कराना है। अगर नगद में एफडी में दोस्तों आप ज्यादा कराएंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, 20% पेनल्टी पड़ेगी और 300% तक की पेनल्टी पड़ सकती है। आपका पैसा दोस्तों जब्त भी हो सकता है। वो कैसे होगा दोस्तों, जैसे कि आप एक रूल्स है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में दोस्तों 2 लाख रुपए की एफडी कराता तो कोई भी नोटिस नहीं आएगा। अगर एक दिन में दोस्तों तो 10 लाख रुपए नगद एफडी कराते दोस्तों तब भी नोटिस इनकम आयकर विभाग वाले भेज देते हैं दोस्तों। उनका कहना है कि एक फाइनेंशियल में 10 लाख की एफडी करा सकते हैं, यानी पूरी साल के अंदर आप 10 लाख की एफडी करा सकते हैं और एक दिन में केवल 2 लाख रुपए की नगद एफडी करा सकते हैं। और दोस्तों वैसे इसके अकाउंट के माध्यम दोस्तों 10 लाख की कराइए, 20 लाख की कोई भी नोटिस नहीं आएगा। ये नोटिस दोस्तों किनको आता है, जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। जो आईटीआर फाइल नहीं करते दोस्तों उनको इनकम टैक्स का नोटिस आता है कि आपने कोई जो 10 लाख रुपए नगद आपने एफडी कराई, एक दिन में कराइए, 5 लाख की एफडी कराइए, पैसा आया कहां से। अगर आप संतुष्टि से जवाब नहीं दे पाए, जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं हो पाए, तो आपके पास पेनल्टी पड़ना तय है दोस्तों। 300% तक पेनल्टी पड़ जाएगी। मान लो कोई एफडी कराना 10 लाख की कराई दोस्तों, नगद करा ली और उसका जवाब नहीं दे पाए कि 10 लाख रुपए दोस्तों आया कहां से, तो आपको जो कैश में एफडी कराई दोस्तों उसका जवाब जरूर तय रखना है कि हमारे पास जो पैसा आया है वो सोर्स क्या है दोस्तों। तो अगर 2025 में कोई एफडी कराना सोच रहे हैं दोस्तों तो नगद से नगद ना करा के दोस्तों ऑनलाइन करा दीजिए, कैश के माध्यम से। केवल पूरी 1 साल में फाइल में 1 साल के अंदर आपको 10 लाख की एफडी कराएं, 10 से ज्यादा दोस्तों एफडी नहीं करानी है। 10 से ज्यादा कराएंगे तो इनकम टैक्स के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे दोस्तों। अब बात कर लें दोस्तों इस वीडियो में कि 10 लाख रुपए तय है कि 1 साल में 10 लाख से ज्यादा नहीं करानी है एफडी, और कम से कम जो एक दिन में करानी है वो 2 लाख रुपए की लिमिट है, 2 लाख से ज्यादा एफडी नहीं कर सकते। कुछ व्यक्ति चालाक होंगे दोस्तों कि वो सोचेंगे हमने 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख का हमने करानी दोस्तों, तो वो कहेंगे 2 लाख की हमने पोस्ट ऑफिस में एक दिन में करा दी दोस्तों, 2 लाख रुपए की आईसीआई बैंक में करा दी, 2 लाख की एसबीआई में करा दी, कुल मिलाकर 6 बैंकों में दोस्तों 12 लाख की एफडी करा दी। वो सोचते लिमिट तो 2 लाख की, हमने 2 लाख क्रॉस नहीं कराया, केवल 6 बैंकों को 2-2 लाख करा दी। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, सारा रिकॉर्ड दोस्तों वो जाता है, यानी आयकर विभाग को जाता है कि किस पैन कार्ड पर कितनी एफडी कराएगी दोस्तों। अगर 1 साल में पकड़नी है कि इस व्यक्ति ने एक दिन में 10 लाख या 12 लाख की एफडी कराई दोस्तों, नगद में कराइए, आपने चाहे 50 बैंकों कराइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड दोस्तों, मोबाइल नंबर सभी में सेम लगाओ। ये 4 चीजें दोस्तों, एक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, 3 चीजें दोस्तों सेम है, यानी कहीं भी लगाएंगे तीनों चीजें आवश्यकता पड़ेगी। अगर तीनों चीजों में चीजें दोस्तों पकड़ में आ जाती है कभी भविष्य में, तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आएगा। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, तीनों बैंकों में मिलाकर आपको 2 लाख रुपए की एक दिन में एफडी करानी है। ऐसा नहीं है कि तीनों बैंकों में दोस्तों आपको 6 लाख की एफडी करा ली तो लिमिट दोस्तों क्रॉस हो जाएगी। 2 लाख की जो लिमिट थी वो क्रॉस हुई, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों आयकर विभाग की वो सूचना दे देगा इस व्यक्ति ने इस तारीख को एक दिन में 6 लाख की एफडी कराई या 12 लाख की एफडी कराई दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि आप के सोचेंगे 10 बैंक में 1 लाख की एफडी करा लें रोज की, तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। यानी एक ही बैंक कराएं, 10 बैंक कराएं तो आपको एक दिन में 2 लाख की नगद में एफडी करानी है। अगर ज्यादा कराते हैं तो आपको आयकर फाइल रिटर्न जरूर करना पड़ेगा। ये रूल्स है दोस्तों, ध्यान रखना। 2025 में एफडी कराने सोच रहे हैं तो आपको 10 लाख से ज्यादा की एफडी नहीं कराएं दोस्तों। नमस्कार साथियों।